में जानते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, पंकज यादव नाम मेरा, और यहाँ पे मैं इतिहास पढ़ाता था और जो है संविधान, पॉलिटी और जो है सिविक्स, दो अलग के तीनों अलग चीज़ें हैं, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे पढ़ाता था, जनरली मैंने इतिहास कंप्लीट किया था, है ना। और मेरा ये दावा है कि मैंने जब भी पढ़ाया, मेरे पुराने बच्चे जानते हैं, कभी क्लास में सोए नहीं। मतलब आप ये समझिए कि बोर आप नहीं हो सकती। और इतिहास ऐसा विषय है कि बड़े से बड़ा धुरंधर खिलाड़ी भी बोर हो जाता है। वही डेट, वही राजा, वही महाराजा। बड़ा इतिहास यहाँ पढ़ाया हूँ, और शुभम सर से पुराना याराना है, दोस्त हैं हमारे, मित्र हैं। यहाँ पढ़ाता था, बड़ा मजा आता था, बच्चों से बड़ा लगाव हो गया था। पूछा क्यों थे हो तुम? कहाँ शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, यदि जो है आई है 2 साल पहले, तमाम विभागों के बीच भर्ती के लिए, उसमें मेरा सीतापुर जिले में मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ इस समय। और लंबा संघर्ष रहा है पढ़ाई लिखाई का। तो फिर उसके बाद जब आप कहते हैं कंटिन्यूअस अनवरत आप मेहनत करते रहते हैं, तो फिर आपकी जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त करते तो आप कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। जब आपका होने लगता है तो हर जगह होने लगता है। तो फाइनली जो है TTT मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत आयोजित परीक्षा होती है, उसमें मैं 9, 10, 11, 12 जो है माध्यमिक शिक्षक मेरे कॉलेजों में मैं शिक्षक पुनः नियुक्त हुआ हूँ। यानी कि बेसिक से प्राइमरी से सीधा कहाँ चला गई, माध्यमिक में मेरा चयन हुआ है। स्कूल अभी मुझे मिला नहीं है, स्कूल मुझे मिल जाएगा, फिर मैं 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को पढ़ाऊँगा। और इतिहास और शास्त्र पढ़ाता था बच्चों में। आपके बीच में आया हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है वो इंटर पास करके आए हो आप लोग, कुछ लोग BA पास करके आए हो, बड़ी दिक्कत होती है। तो आज आप लोग ये मत समझिए हम आपसे, मतलब आप हमसे या हम आपसे बड़ी बात नहीं। अगले 45 मिनट आप बेधड़क, बेहिचक, बेझिझक बात करिए। आप पढ़ने में समस्या होती है, गुरुजी बैठी थी 2 घंटे, उनको जो है बहुत ही दिक्कत होती है, हम बैठ नहीं पाते हैं, उसके बाद मन नहीं लगा, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल की लत पकड़ गए थे, होता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप बिना जो है दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। ये सब चीज़ें हैं, पढ़ने में मन लगता है, पढ़ाई वाली चीज़ें मुझे याद नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा याद होती है तो एग्जाम में जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, याद नहीं है, कुछ भूल गया सब कुछ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी छोटी मगर बड़ी मोटी बातें हैं, सब दिमाग पता नहीं था। तो वास्तव में ये चीज़ें आपको डाइवर्ट करती है, जिससे आप एग्जाम में फुल प्रिपरेशन के साथ गए, एकदम तैयारी की चौकस है। जैसे आप पहुंचे भाई साहब, 150 सवाल है आपका, मतलब मान लीजिए 100 सवाल आए, 100 सवाल का कोई एग्जाम है और कंपटीशन जा रहा है, हर सीट मान चलो कि जो है 75-76 समथिंग जा ही रहा है। और आप जैसे जो है आपका कंपटीशन वहां पहुंचा और आप एकदम आत्मविश्वास से वो ग्रोथ है, मेरा सिलेक्शन SSC GD में होना फिक्स है। अब तभी भैया पता चला कि आप सीधा 65 पे आ गए। तो 60% का प्रश्न तो सभी को आते हैं, उल्टा सीधा घुमा फिरा के, ये तो आप जानते हैं। लड़ाई कहाँ होती, 60 के बाद 15 क्वेश्चन में, और उस 15 क्वेश्चन में 1 लाख लोग छट जाते हैं। और उसके बाद जब 75 पहुंचे, मेरी पहुंची 77, वो 2 क्वेश्चन जिंदगी में बहुत सालता है। यार तू प्रश्न सही, तू ही प्रश्न छड़िए, तू पर ना छटाया वो 20,000 लड़कियों में छड़िया, सीट बांटे 1,000 या 1,200, मान लो जो भी हो 20,000, और आप 2 लाख लड़कों नहीं। आपकी लड़ाई इस तरह से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि नो एक बार क्लियर कट, मतलब आपको रुकना नहीं, मतलब समझिएगा आप 75 की तैयारी क्यों ले चले। अगर माइनर मार्किंग है तो आप 65% क्वेश्चन करिए किसी भी एग्जाम का, समझो मेरी बात ध्यान से, किसी भी पेपर का 65% विथ माइनर मार्किंग आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर का पैटर्न इस तरह से बना। मैं पेट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ बच्चों, तमाम ऐसी अधीनस्थ की परीक्षाएं इसमें 1/3 माइनर मार्किंग होती है समथिंग, या किसी तो 1/4 है, इसी में तो 1/2 था। राज्य युवा कल्याण अधिकारी या कोई ऐसी परीक्षा भगवान जाने हुई थी ये अधीनस्थ के बारे में। देखो भाई होता क्या है, हम अपनी तैयारी इस तरह से रखें कि जब हमको ये पता चले कि मान लो अगर हम 75 सिलेक्शन होना है बिना माइनर मार्किंग के, अगर हमारे 75-100 में सही हो रहे हैं सब साची, तो हम क्यों ना अपने क्वेश्चन की तैयारी 80% रखें।
अब हम तैयार क्या करें, थोड़ा सा इस पे भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, चलो 4 एक ले लेते हैं। अब 25 25 25 25 तो मान लीजिए आया, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो सब लोग यही है ना, हाँ। तो अगर हम बात करते हैं, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मान लीजिए किसी का मैथ बहुत अच्छा है, जिसका मैथ इतनी अच्छी होती है, वो दोनों सेम प्रकृति होती है, नेचर होती है। अब बेचारे का हिंदी भी सही है, उसका जीएस भी नहीं सही है, कैसे इतिहास बोल पढ़े उसी में पगलाया हुआ है। अब लड़कियों के साथ क्या समस्या होती है कि मैथ वही बड़ी कठिन लागत है ना। अब उनको जीएस बड़ा सही रहता है, उनकी हिंदी बड़ी अच्छी रहती है, रीजनिंग भी थाम लेती है, लेकिन समस्या है मैथ का समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है मैथ थोड़ा सा। तो उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन बहुत ही अभ्यास की जरूरत है आपकी मैथ में। क्या नाम है आपका? हरिओम। तो शुक्ला जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कमजोर है हम उस पर काम करें, हमारा जो कमजोर पहलू है उस पर हम ज्यादा फोकस करें, हम उस पर ज्यादा जोर दें। ये आपका सबसे प्रथम प्रयास होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को फाइट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो नस आपकी कमजोर हो, जैसे आपका हाथ पैर दर्द कर रहा है, आप फिजियोथेरेपी वाले को बता दे भैया सुबह सुबह आपको ऐसे ऐसे करना है, तभी आपके हाथ का दर्द जाएगा। तो आप मन में बैठ जाएगा हटवा कैसे सिखाई, जब तक हम सुबह उठ के ऐसे ऐसे न करें, वो आप उठते ही करने लगेंगे। आदत में डाल लीजिए कि हमें 1-1 घंटे अगर सब सब्जेक्ट देना है तो क्यों ना मैथ को हम 2 घंटे दें, उसमें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जब 2 घंटे देंगे तब 50% आप गेन करेंगे, वो आपका कमजोर है। इसका ये मतलब है कि आपका मजबूत उसको छोड़ दें, उसमें भी अनवरत अभ्यास जारी रखें। मैथ का मैं टीचर नहीं हूँ, रीजनिंग से मुझे मतलब नहीं, मैं जीएस का विद्यार्थी रहा हूँ, जीएस का शिक्षक रहा हूँ, जीएस के बारे में बात करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति या कहिए संविधान, जो भी है राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र या जो भी है राजनीति विज्ञान, पॉलिटी शुद्ध भाषा में। और आपका बच्चा क्या, ये इकोनॉमिक्स। तो इन चारों में जीएस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भी जोड़ दिया हूँ, आज भी जोड़, नए बच्चों आदत डाल लो, और आदत बुरी है तो आदत बदल डालो। न्यूज पेपर एक ठू ले लो, जब तक नहीं सुधरोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, किसी भी झंडू च्यवनप्राश से लेके सुपर डुपर हिट च्यवनप्राश तक। समझिए, सभी एग्जाम में करंट अफेयर आता ही आता है। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कहीं भैया 18 क्वेश्चन पूछ लेता है करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किस देश की यात्रा पे गए 6 अगस्त को, और किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? उद्घाटन किया। पढ़े नहीं है तो पता ही नहीं, पढ़े आप मोदी जी हैं लेकिन आप पढ़े ही नहीं है, तो भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री है भाई साहब वो, और वो गए हैं तो वो जीएस है, जनरल स्टडी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में भारत का कौन सा जो है पनडुब्बी या जहाज या जो है कौन आईएनएस विक्रांत या जो भी चीजें हैं, किस समुद्री किस लेवल पे कहाँ उतरा, अभ्यास किया, उसका नाम क्या था उस अभ्यास का? मित्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास। देखते होंगे आप करंट पढ़ते होंगे, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। सैलरी मस्ट है, तभी सफलता मिलेगी। अब मुझे पता है, मैंने कहा 2 बार क्लास में मैं इस संबंध में बात किया हूँ, हमने बात किया, मैं तो बराबर पढ़ाता, तो मैं कहता था कि जिस बच्चे का करंट अफेयर सही हो गया और जिस बच्चे का मैथ, रीजनिंग और हिंदी सही हो हुआ, समझो गिरते पढ़ते अगर जीएस कुछ कर गया, क्वालिफाई कर गया, तो यूपीएसआई से कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब अगर वर्दी पहनी है, लंबाई चौड़ाई पर्सनालिटी है, मुझे थोड़ा सा इधर इधर चूल्हा कर, और उसको आप क्यों कर दीजिए, जो तुम बता रहे हैं सब मैं किसी का नाम नहीं रहा हूँ। अब तब आप पर्सनालिटी बात वर्दी चढ़े, जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। अब फिर आप निकलिए, तो सरकारी नौकरी बड़ी कीमत है, इज्जत है, शोहरत है, अब बड़ा लोग सम्मान देते हैं। डंडा ले खड़ा है चौराहे, पुलिस ही है, ठीक है, पुलिस नौकरी बेहतरीन नौकरी है, तो बड़ा आराम है। पुलिस टेक्निकल मतलब टेक्निकल हो गई पुलिस, बहुत मॉडर्न पुलिस हो गई पुलिस, समझिए। किसी भी प्रकार की बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। आप इंटरव्यू के लिए, तो अगर पुलिस आप बन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम अच्छा भर्तियां आई हैं। आपका दुर्भाग्य पुराने बच्चों का कि 90,000 पुलिस भर्ती
गई है और आप नहीं हो पाए। यहाँ पर दुर्भाग्य है, टीचर की भर्ती हुई नहीं होगी, नहीं क्यों भर्तियाँ निकल रही, भर्तियाँ निकलती तो है, फंस जाती है, तो उससे क्या मतलब है? भर्ती आए, एग्जाम दीजिए, कुंडली मार शाम तरफ बैठ जाइए, जब रिजल्ट आए तो आपका हो। कब होगा इससे मतलब नहीं है। ये हमारा कहने का मतलब बच्चों का समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर फॉर्म आए आप अप्लाई करिए उसमें, अब बैठ जाइए, एग्जाम क्वालिफाई कर जाइए, इतना तो कर जाइए। माँ बाप भेज रहे हैं आपको कुछ उम्मीदें से, कुछ उम्मीदें आशाएं हैं, तो सारा बात मत करिए। जो अपने घर का बहुत मतलब संपन्न है, उड़े जमे ठीक है, पैसा उतना ही मिलता होगा, 4-5 हजार रुपया किराया देना है, 2,000-2,500, उसके बाद 10 रुपया दूंगा, 20 रुपया तरोई लेके चलना है, सब्जी बनाना है, रोज तो पनीर आप खाएंगे नहीं, कभी कभी देखो मैं सिंपल मिडिल क्लास बच्चों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बच्चों पढ़ना है, उसी पैसे में मैनेज करना है, उसी में आपको जेब खर्च चलाना है, उसी में 499 मोबाइल की रिचार्ज करना है, तो ये सब चीजें आपको करनी है, तो बड़ा बैलेंस काम करनी चाहिए। पढ़ने का तरीका है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं हमें बताएं, कैसे पढ़ता है कौन, एकदम बेहिचक बेधड़क खुल बात करिए। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं बेहिचक। आप जैसे थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस कर लूं, एक पीटी बच्चा, पीटी है ना, मैं पूछूंगा आप लोग बताइएगा पीटी क्या आपको फार्म उसका है? प्रीलिमिनरी, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट, टेट, सुपर टेट, सेट, नेट, गेट, गजब बेइज्जती है। परीक्षा आप पास करते हैं, फिर ये सब योग्यता को मापने का पैमाना नौकरी का गारंटी नहीं, तो आप मेरी बात समझो। 10 लाख हाथ पड़े, मान लो एग्जाम्पल, किसमें भैया? PET में, यानी ये UP ट्रिपल SC, ठीक है, ट्रिपल SC। अब फुल फॉर्म पूछेंगे तो अपना देख लेना। हाँ, तो आप सुनो, इसके तहत ये फॉर्म निकला, आप भरेंगे। ये क्या है जानते हैं? ये स्क्रीनिंग है, छटनी परीक्षा है कि गधों को छान के बाहर करेंगे, घोड़े बचेंगे। वो घोड़े जो हमारी सरकारी नौकरी के खट दौड़ेंगे। मतलब इन्होंने कहा कि 60% मार्क क्वालिफाई के लिए, ऐसा कुछ है क्या लिख दिया गया है? तो भाई हाँ रख देंगे, नहीं रखे तो रख देंगे कि मतलब 10 लाख में जो 60% पास किया वो, तो मान लो 1,20,000 लोग क्या किए? क्वालिफाई करे। इसमें पेट में 60% पास कर गए, और मेरे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस सब आएगा, तो किसी परीक्षा से कम नहीं है। तो अब जब यहाँ पे गधे बाहर हुए, बचाइए, अब इसमें से कौन निकलेंगे? वीडियो, लेखपाल, आबकारी है ना, आबकारी है, और कौन बचा? जूनियर असिस्टेंट हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया। तमाम भर्ती परीक्षाएं तो यूपी अधीनस्थ समथिंग जो भी बहुत यूपी ट्रिपल SC की नौकरियां हैं, उससे छान के निकलेंगी। तो अब प्रथम दृष्टिया प्री पास प्री हुआ नहीं हुआ, अब इसे पास करिए। ये आपका प्रथम और अंतिम लक्ष्य हो कि पहले उस नौकरी के योग्य हो। अब टेट पास करेंगे तभी प्राइमरी मास्टर या जूनियर मास्टर पर पाएगा, तो पहले योग्य तो हो उसके। तो बच्चों, आने वाला समय सरकारी नौकरियों में खतरे की घंटी है। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, हाँ नहीं सही है, दिक्कतें हैं, बहुत मुस्कुराओ मत, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ दिमाग को। हाँ, तो भैया पहले आप क्वालिफाई सिलेबस की बात करते हैं। 1 2 3 4 मैथ है, मैथ रोज पढ़ा रहे हैं, इससे बढ़िया कोई आपका मोटिवेशन नहीं देखता। मैथ में बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम मास्टर आदमी हैं, तो देखते हो ऐप वेब सब डाउनलोड करेंगे गुरुजी, मॉडर्न टेक्निक्स लैस है गुरुजी है। तो आप मैथ पढ़िए, उनसे कहिए कि आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाओ करें। मैथ वही सब कमजोर है ना, आधा घंटा पढ़ा तो पता ना बताओ, ये सब पता। अच्छा, ग्रेजुएट नहीं होती, ठीक है। अब मैथ पढ़िए, बच्चा हिंदी से सर बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट।
मैं लेकिन वो ड्राइवर भैया को छोड़ा। आगे बचा जीएस, यहाँ जीएस की टीम है, कोई सुमन सर है, आप लोग उनसे जितना सीखना चाहें सीख लीजिए। खूब सवाल पूछा करिए, घरवा पढ़ के आया करिए, यहाँ खूब धड़ल्ले पूछा करिए, नाक को चने चबा दिया करिए। जीएस को प्रश्न पूछा करिए, गुरुजी बताओ हमको खुली छूट देते क्यों भाई? यस सर, खुली छूट दीजिए, पूछिए, पढ़ के आइए। लेकिन पढ़ावा से शुद्ध बारी से बता, उसमें महात्मा गांधी बहुत ही मारा भाई एक देर पूछे तो मजा नहीं है। जो भाई हरिओम जो मैं पूछ रहा वही पूछो ना। आप बता रहे हैं ना अनुपात समानुपात, आप पूछा डालो उत्तम समापन मरी में गधे हो क्या जी तुम? पढ़ाए आ रहे पूछ आ रहे वही बात है। तो बच्चों पढ़िए। ये बच्चा आपका हिंदी जीएस और रीजनिंग में क्या रीजनिंग पढ़ाना है यार, अपने दिमाग के तंतुओं का विस्तार करिए। रीजनिंग माने अभ्यास, रीजनिंग का है कुछ नहीं है। रीजनिंग पासा पलटो इधर उधर कैसो कैसे आना है, रीजनिंग कुछ नहीं है। इंग्लिश में तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में क्या है? साइंस। अब जीएस में आवा नहीं, जीएस में आया नहीं, साइंस का अलग है, जीएस में साइंस है। साइंस भी आप पढ़िए। सामान्य विज्ञान बोलते हैं जो 10वीं तक है, उसमें क्या पदार्थ की अवस्थाएं, अदिश सदिश फलाना दिमागा जो भी है, जीव विज्ञान, कवक क्या है, फफूंदी क्या है, बीमारी क्या है, मलेरिया क्या है, में हमारा ये छोटी जानकारियां जो एक सामान्य अभ्यर्थी को प्रतियोगी को होनी चाहिए। सुनो, तो ये हो गया जीएस। आप बचा आपका रीजनिंग, रीजनिंग आप अभ्यास करिए, समय कम लीजिए और सवाल बड़ा वाला करिए, टाइम टेकिंग ना हो। रीजनिंग साल आप समझते हैं यार रीजनिंग ये साल का समय ये बीत गए, ऐसे होता है कि समय नहीं बचा। आप बताइए 2 घंटा में 200 प्रश्न है, समय नहीं बचा, कहाँ से बची? घरे बैठा मोबाइल मैसेज छिले ठका 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 पढ़ा रही लड़के कहानी बताइए। ऐसे कुर्सी बैठे, कुर्सी है, कुर्सी पे बैठा है पढ़ा था, ओकरे बाद मैसेज टोन मतलब टोन ओकरे बाद मैसेज छिले छेले ना मैसेज गवासेन। अब ओकरे बाद पढ़त है ये देखे भाई व्यक्ति जली नहीं जली, फिर ठेले तब जो होता टाइपिंग अच्छा आवत ये ऐसा गुलाम बनाया है मतलब भारतीय जनता को, मतलब नवयुवा पीढ़ी को मैं क्या बताऊं, परेशान है आदमी। तो बेटा प्रश्न तुमने कह दिया ईमानदारी में कई समस्या है इसमें अभी सर्वे करो 99% नहीं, एक बहुत ही गांधी हुई महात्मा गांधी तभी उसका बचाव नहीं, सबसे समस्या है ये कमजोरियां हैं। इस सफलता की मार्ग का आधार तुमको विशेष तौर बता रहे हैं यही तो समस्या है। आप हम इसमें मकड़ी का जाला होता है, देखते हो क्या मकड़ी जाला बनाता है इस तरह से ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, यही बीच में बनाती है, ठीक है ऐसे। तो वो क्या करती है उसमें मच्छी फंसी है और उसमें उसको पकड़ लिए। तो ये जो सोशल मीडिया है बहुत डिस्टर्ब कर रही है आप लोगों को। आप लोग आज मेरी बात जाइएगा फील करिएगा, ऐसे तड़फड़ा जैसे कटे मुर्गे की तरफ फड़फड़ाता है वैसे आप आज कहिएगा आज मैं सुबह उठूंगा 6 बजे, अब मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा, केवल घड़ी देख के मोबाइल ऑन नहीं करूंगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर 10 बजे तक मोबाइल आपने व्हाट्सएप मीडिया सोच नहीं देखा तो मैं समझूंगा आपने बहुत कठिन व्रत रख लिया, निर्जला व्रत पानी वाला। ये स्थिति हो गई, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई साहब। इससे आपको बचना है, आपकी कमजोरियां जो आपकी पढ़ाई के बाद बाधा करें। तो एक समस्या ये करना क्या है, कम करें। दारू छुड़ाए, शराब छुड़ाए, तो किसी डॉक्टर पर जब शराबी पियाता है तो ऐसे नहीं है आज से बंद नहीं, वो बुलाता है, वो धीरे धीरे छुड़ाता है। कोई दूसरा नशा पकड़ाता है, धीरे धीरे छुड़ाता है। तो ये जो नशा है इससे आप मुक्त होइए। दूसरे को मैं क्या करा मैं वैसा हूँ लेकिन मैं कम हूँ, मैं दिन भर बनाता रहता हूँ। तो लास्ट में वही 9-10 बजे के बाद क्योंकि कुछ क्वेरी होती हैं तो बच्चे हमारे पास आज पुराने जुड़े हुए हैं। मैं अच्छा एक चीज़ है, व्यक्तिगत जिंदगी है, सब छोटी सी उम्र है, मैं किसी कभी पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जस्ट प्रेज ये वाला हम सब ये बराबर करता हूँ। भाई अपनी लाइफ है तो कोशिश करिए। और एक समस्या है याददाश्त, है ना, इसमें चर्चा कर लिया जाए कैसे याद करें यार, याद नहीं होता। तो मैं याद करने वाली चीज नहीं, इसको याद तो अभ्यास चीजें हैं। आप बचा जीएस तो सुनो, कोई किताब हम उठाते हैं पढ़ते हैं, रीजनिंग कैसे मतलब जीएस कैसे याद करें, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, याद कैसे करते हैं। मान लो मैंने इतिहास विषय लिया, क्योंकि मैं इतिहास अब इतिहास कैसे पढ़ेंगे हम। इतिहास पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, ठीक, अब हमको याद नहीं हो रहा है यहाँ से मिला मिला ठिकाना चूड़ी कंगन कहाँ से क्या मिला भूसी मिली धान नहीं याद नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे करें पता है,
पहले हमने मान लो 4-5 पेज का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स बना है या किताब है, सभी लोग बच्चे, नए बच्चे ध्यान दें, पुराने को मैं बता चुका हूँ। तो पहले 5 पन्ने का मटेरियल हम समराइज कर दे उसको कितने 3 पन्ने। तो जब करेंगे तो उसमें छाट वही पॉइंट मटेरियल लिखिए, चिट बनाइए, चिट चुटका पढ़िए। तो जब बनाएंगे वो नोट्स एक अलग टॉपिक बनाए, तो जब आप बनाएंगे तो आप लगे कि आपको जो आता है उसको क्या लिखना है, तो आपको दिमाग में फोटोकॉपी हो गई, उसको छोड़िए। जो नहीं आता, जो टफ है, उसको आप छोटे वाले बनाइए। नहीं समझ में आएगा, जैसे मैंने आपके एक चैप्टर पढ़ा, ठीक, तो उसमें ऐसा नहीं कुछ नहीं आता, कुछ तो आता है, लेकिन कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, उसको आप नोट करिए 2 पन्ने की। उसके बाद 2-3 बार एक बार दोहराइए। दोबारा मैं दावा रखता हूँ, दोबारा जब दोहराएंगे तो आप उसी 2 पन्ने का मटेरियल आप आधे पन्ने में आप नोट कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ। तीसरी बार उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन बेहद एकाग्रचित तरीके से, समझ रहे हैं। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो 5 पन्ने का मैटर किताब है, उसमें आपने 3 पन्ने उसका नोट्स बनाया। अगली बार नोट्स को खोलेंगे जब एग्जाम आया तो उसी नोट्स को 3 पन्ने को आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 यूं ये तरीका है। तो ऐसे आप पॉइंट वाइज बनाते जाइए और उसके बाद आगे पढ़नी है, थोड़ा 2 लाइन में आपका पूरा नोट्स उस पर्टिकुलर चैप्टर का कंप्लीट, मतलब समराइज करिए मैटर को। और जब आप छोटा करेंगे तो जो बड़ा वाला मैटर आपको याद होता जाएगा, दिमाग को पड़ेगी। यहाँ तो अभी तो फ्रेश माइंड है, इंटर पास किए हैं, बीए पास किए हैं, तो ज्यादा कूड़ा कबाड़ा तो मस्तिष्क में है नहीं। देश दुनिया का जो है ये नहीं है कि यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना, फूफा के यहाँ जाना है, ये लाना है, वो लाना नहीं, भेजा ही है आपको इसलिए घर से दूर कि जाओ अपने करियर बना के आओ। तो जब आप यहाँ आए, आपको घर बताइए क्या घर कहाँ है आपका? धनुपुर ब्लॉक। मुझे लगा कि आप नेतापति तरफ है, मेरे सांसों तरफ, ऐसा मुझे लगा। तो सुनिए, तो ये चीजें आप करिए, मतलब कि कंटेंट मटेरियल को समराइज करिए, सारांश छोटा छोटा लिखने को करिए और उसको संक्षिप्त नोट्स बनाइए। जैसे साइंस है तो जैसे साइंस में मैंने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं, अब इसके बारे में पढ़े तो 4-5 पन्ने नोट्स बना के यहाँ आए, ये आप मुझे पढ़ाएं। मान लो यहाँ कोई ज्योग्राफी पढ़ाने आया, आपको पढ़ाया, पढ़ा चला गया, लिखो जी 7 महासागर विषय लिखा दिया, 4-5 पन्ने नोट्स पर समझाए तो नोट्स लिखा दिए, 4 पन्ने आप नोट्स बना लिया। जब दोबारा पढ़े तो रफ रखिए और उसको बताइए, उसके अंडरलाइन करिए, ये वाला मैटर याद करिए। और ये सब इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, याद कैसे करें, कुछ आवर्षण कुछ भी चाहिए और याददाश्त तेज करें ना, कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। हम दोबारा पढ़ने के बाद तो यार, दोबारा पढ़ने के बाद तो जो बच्चा वो दोबारा होता है, वो 4-5 बार बोलो बेटा मम्मा मम्मा, तो 4-5 बार बताए वो मम्मा बोल ही देगा जो बिल्कुल नहीं यार। और आप तो बुद्धिजीवी संसार के सर्वोत्तम जो है बुद्धिजीवी प्राणी है, अगर दिमाग किसी पास नहीं तो आपको तो याद ही हो जाएगा। तो पढ़िए, मतलब बार बार पढ़िए। याद करने का बेस्ट तरीका मटेरियल को अंडरलाइन करें, मटेरियल को अंडरलाइन करें, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अगली बार जब अंडरलाइन के दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप सुन, जहां मोटा है मतलब अंडरलाइन के उसमें खट से आपको निगाह चला जाएगा है। या प्रश्न आप ढूंढे तो जैसे आप ढूंढे कि नोट्स कहां यार यहीं कोई रिफाइंड मिल नहीं रहा है, तो ये अंडरलाइन के ऊपर से निगाह मिल जाएगा, अच्छा ये है प्रश्न। समझे हमारी बात? मैं कहना क्या कर रहा हूं बच्चों, फैक्ट बता रहा हूं, एकदम खुद जीवन के अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मैंने किया करता हूं। ये तरीका है पढ़ने का, तो ये सब तरीका है, पढ़िए, जीवन के दुर्गुणों से दूर रहिए, ताकि लाइफ है एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो टहलो, हैं, खेलो कूदो, जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है। और भर्ती परीक्षाएं यूपीएसआई आ रहा है, मूल विधि संविधान पढ़ना पड़ेगा, पेपर होता है जीएस का, उसके लिए करना क्या है, कंटेंट मटेरियल मार्केट में बहुत सारे आए हैं, जाइए वहाँ पूछे दुकानदार से, उसको देखिए कौन बिक रहा है ज्यादा, कौन लोग ले जा रहे हैं, आप उसको खुद पढ़िए, सिलेबस ले जाइए, मिलाइए, इस किताब पूरा मिल गया उठा लाइए, पढ़िए, घर पे अभ्यास करिए, यूपीएसआई की तैयारी करिए, मैथ मजबूत करिए, रीजनिंग हाई लेवल की आएगी, तो दरोगा बनना है, मजाक नहीं बनता है तो दरोगा को मत भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, है ना। तो वो सब काम करिए, पेट निकालिए, भर्ती अधीनस्थ समूह की परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करिए। एसएससी जीडी में बढ़िया नौकरी तो है ही नहीं, 40,000 पोस्ट आए हिमालय लगभग, इस बार 25 कम हुई होगा, हर बार 40-45 आती थी, 25 ही आई, 25 बहुत है,
तो करना क्या है, सब क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया, हर तरह से मजबूत करिए। और जब माइनस मार्किंग हो जाए तो 60% सिलेक्शन होता है, सबका कटेगा तो मेरा भी कटेगा, ठीक है। बाकी माइनस मार्किंग है सब में कटेगा तो मुझे कटेगा, सीधी सी बात है। तो साथ और एक चीज बता लीजिए, मजा तब एंजॉय करने का जब आप नौकरी पाने के बाद जब आप एंजॉय करते तो कहना अरे यार नौकरी पाए क्या जोन करे उड़े कुछ नहीं करे तब उड़े जमादार कहीं ससुर नहीं है हैं कथो लाया नहीं देखा था भाग। बड़ी स्थितियां खराब है समाज की। आपकी सफलता, आपकी योग्यता का पैमाना केवल और उस सफलता के मेजरमेंट से लिया जा रहा है। सक्सेस मेजरमेंट वही है, या आप सक्सेस हैं तभी समस्या है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कितने अच्छे इंसान है, आप किससे कैसे प्रभावित, ये कोनो मायने रख रहा है। बड़ी तो अच्छा, हम यहाँ आए हैं, आप 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और बच्चों एक चीज़ और बता दें, घर की स्थितियाँ चाहे इतनी खराब हो चाहे इतनी अच्छी हो, अगर मैदान जंग में कूदे हो और फिर आए हो तो 3 साल के बाद सफलता नहीं मिली और छोड़ के चले गए, तुम इंसान नहीं, तुम कायर हो। जीतना है तो लगे रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम देते रहो, भागो मत, नहीं घर मिलत बाटे दोनों अपन लक्ष्य सोर्स आप इनकम लगावा, कुछ नहीं पढ़ावा, लेकिन सारे 2 घंटा 2000 मिल जाए यहाँ खर्चा चलावा। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप इस लड़ाई में अगर कूदे हैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको अपनी लड़ाई छोड़नी नहीं है, ये आप मान के चलिए। जीवन में तमाम समस्याएं आएंगी, तमाम मुश्किलें आएंगी, मामा फलाने खत्म हो गए, ठिकाने खत्म हो गए हैं, लेकिन आप जो भी समस्याएं आए भाई साहब ये यार ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी लड़ाई छोड़नी नहीं है। अरे भाई 7-7 चौराहे 7-7 दरवाजे टाइट थे, फिर भी लड़का कूद गया मैदान जंग में, और उसको पता था कि 7वां वाला लेसन हमको याद नहीं है, तब वो 7वें लेसन में मारा जाता है चैप्टर व्यू है, लेकिन लड़ाई छोड़ा नहीं, कायर नहीं था। तो यार तुम लोग इंसान हो तो कैसे पीछे हट सकते हो? नहीं हम कायर नहीं भाई, कम पढ़िए, जो आप 2 साल पढ़ते हो आप 3-3 साल पढ़ेंगे सफलता प्राप्त, लेकिन नहीं भागना नहीं भाई। आए ही नहीं कि बिजनेस कर लीजिए, अरे पढ़ाई नहीं आज 3 साल पढ़ा तब से बिजनेस के कपड़ा को बोलियम डाल दी, नहीं फर्जी नहीं है, ये नहीं गलत, ये सब गलत बात है। अगर आए हो तो भागो मत, ऊपर की बेइज्जती होती ना फरवा मंगवा कर हम गांव में 2 साल करे साल में नहीं लगा, भाग गया जो ये कर काफी शुरू रहे। ये बड़ा दर्द से आपके माँ बाप की बता देते, बाकी बताओ ठीक है। अच्छा हम एकदम देसी ठेठ आदमी हैं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे आप रिलेट करेंगे, कर रहे होंगे सभी बच्चे। तो बच्चों ये कोशिश करो कि अगर आप जब इस मैदान जंग में कूदे हैं, लड़ाई आपकी सरकारी नौकरी की है, तो ये वादा रखो अपने आप से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जमीन से कि हमें सफलता प्राप्त करके ही चलनी है, आगे बढ़ना है, करनी है आपको सफलता प्राप्त, बस ये जान लीजिए। बाकी और कोई समस्या बेहिचक बेधड़क आप बोलिए, जो आप लोग पूछना चाहे एकदम, चाहे जौन ले लो प्रश्न में पूछ सकते, पूछा पूछो, खड़े जाइए टी-शर्ट वाले सबके। हाँ अच्छा खड़े भी कर देते हैं किसी बच्चे को, उसको बड़ा आकर्षण लगेगा, हम इतने लोग वहीं का आएंगे, तो डरो मत, क्योंकि डरते आगे जीत है। वही क्या नाम है आपका? अमित द्विवेदी दुबे। अच्छा हो गया द्विवेदी दुबे, द्विवेदी भाई तो एक ही है, ठीक है। तो दुबे जी एजुकेशन क्या ये सेकंड ईयर बहुत अच्छा है। देखो ये बिल्कुल सही समय पे आए हैं, पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका बीए सेकंड ईयर, मतलब पौधा तैयार हो रहा है, और 3rd ईयर तक कोचिंग करेंगे तब तक इनका बीए हो जाएगा, और 1 साल इनका लेवल बेस वाला जीएसए वो मजबूत हो जाएगा, और कुछ तो पढ़ने में आप बढ़िया होंगे पहले से भी। तो यानी किसी भी एग्जाम के लिए बीए करते करते जब आप 21 साल होंगे तो परीक्षा के लिए जो आपका पौधा है वो वृक्ष में बदल जाएगा। 2 साल आप पढ़ेंगे तब परीक्षा फाइल कर लेंगे, ये बेस्ट समय होता है पढ़ने का। हम बीए करिए तब चला इलाहाबाद, ये कौन बात है भाई? जब आपको एसएससी हो गया, चाहे अधीनस्थ हो गई, चाहे यूपी पुलिस हो गई, चाहे दरोगा हो गई, कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप जुट जाइए तैयारी करेंगे, बहुत समय आएगा। और 2 साल 2 साल 2 साल, लेकिन वो ईमानदारी वाले 2 साल नहीं यही रह जाए, कोई मतलब नहीं मिलेगा। 2 साल आप मन लगा पढ़ाई करिए, मात्र 6 घंटा नहीं 5 ही घंटा अपने आप को दीजिए। 3 घंटा कुछ इंजीनियर हुआ, घर जाके नहीं मैटर को वहां दोहराना है, इन्हीं मैटर को दोहराना है, नोट्स बनाना है। अब कभी अपने से छल मत करिए, ना ही लिखा होता है कि नोट्स के लिए, ना यही नोट्स के लिए, ये कोई मतलब नहीं है।
नोट्स यहाँ मत बनाइए, घर जाके पर बनाइए जरूर, तो दोबारा का रिवीजन होगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ सर्वे करूँ तो यहाँ 80% लोग यही नोट्स बनाते होंगे और तेल लिखनी है एकदम स्ट्रेट टांग और वही नोट्स बना के लेकिन फिर डाल देंगे। अगर वो 6.5 महीना बाद एग्जाम आई नोट्स पढ़ा यार बोले तो पान लगाते हो, पान खाने जाते हो कभी? नहीं, पान मत खाना, तो पान स्वाद लिए मैंने देखा था। हाँ बैठो। तो हुआ क्या कि जब आप पान पलटते नहीं है, आप पान खाने तो भैया पान लगा दीजिए, तो पहले पान लगा तो पानी छिड़कता है, फिर 2-3 बार पान ऐसे पलटता है, तब आपको लगाता है। क्यों जानते हो? क्या उसका पान सड़ेगा। अब आप नोट्स बना के पलटा पुछिया ले जा घर रख दिए तो सड़ेगा ही सड़ेगा। उसकी पढ़ने आप बराबर पलटते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, तब आपको जो है चीजें याद होगी। कहा भैया ये नोट्स पढ़ गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ गया, घरे रख दिया, दोबारा किया, तब तो मतलब ही नहीं है आपका ना, सीधी सी बात है, कोई मतलब नहीं है, आपकी जीएस की तैयारी नहीं हो पाएगी। और सबसे कठिन पार्ट में ज्यादातर बच्चों का जीएस कमजोर होगा, ये भी हम जानते हैं। तो निरंतर अभ्यास करें, जिस परीक्षा की तैयारी करें बच्चों, जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, एक उसके कंटेंट मटेरियल किताबें रखिए, और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर रखिए। आप 100% का एक पेपर होता है, पीछे आंसर दिया रहता है, अपनी औकात, अपना अचीवमेंट, अपना मूल्यांकन, अपना असेसमेंट आप उसमें नापते रहिए। 1-2 जैसे आपका 2 घंटे पेपर है, 100% करना है, आप पेपर आप ले लिए कोई मॉडल पेपर, तो उसको लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अब 1.5 घंटा करिए, समय 1.5 घंटा रखिए, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट गोला करने में लगेगा, बल्कि गोला वाला ठीक था, जैसे ऑनलाइन हुआ और ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया है, ऊपर नीचे करना रहता है, आगे पीछे कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आपको फिर अच्छा इसका प्रश्न बड़ा है, इसका प्रश्न बड़ा तो आपको थोड़ा बड़ा भी करना पड़ता है। तो भाई ये चीजें आपको लड़ना तो पड़ेगा, इनसे नहीं दी तकनीकी उसे। तो प्रैक्टिस सॉल्व करिए, प्रश्न मिलाइए, कितना आपका हुआ जो है, तो उसके हिसाब से जो है आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, मैं कहाँ हूँ, अब कहाँ कमजोर हूँ, ये भी आप मूल्यांकन कर पाएंगे। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यही सफलता का मूल रहस्य है। किसी भी एग्जामिनर के पास, किसी भी आप व्यक्ति के पास, किसी शिक्षक को यही बताएगा कि आप प्रैक्टिस सॉल्व करें, कंटेंट मटेरियल नोट्स कोचिंग जो पढ़ाएं उसको आप पढ़ें, और उसके बाद सॉल्व करें, आप पहुंचते कहाँ हैं उसी हिसाब से आगे आप बढ़ें। करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नौकरी तो लेनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आप नाव पे बैठते हैं, लहरें विपरीत हैं, तो बिना पतवार चलाए तो जो है किनारे आप लगेंगे नहीं, लगना तो आपको है ही है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, या इतने जो डूबेंगे, और डूबने में रिस्क है। अब कभी भी सुन लो, कभी भी कितना भी कोई प्रलोभन दे, जमीन समझौता मत करिएगा आप, इतना तुलवा करावा था ठिकाना कर बैठ यार, आप खुद सेटिस्फाइड हो पाएंगे नौकरी लेने के बाद, समझिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस। बाकी आपको कुछ पूछना हो, आप कुछ समस्याएं बेहिचक पूछिए, पीछे वाले पूछो, नए बच्चे डरो मत यार, मैं बड़ा इको फ्रेंडली हूँ, ठीक है? लग नहीं रहा होगा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ पूछिए अमित भाई, जो भी आपको पूछना हो बेहिचक पूछिए, क्या समस्याएं रहती हैं। पढ़ने में उसे मन लगता है? नहीं लगता है। जैसे 3 दिन पढ़ते होंगे तो चौथे दिन मन नहीं लगता है, पढ़ेंगे किसी बात नहीं, चौथे 4 दिन एकदम चपक पढ़ाई, शुद्ध भाषा में एकदम कंटिन्यूअस। अब 5वें दिन डाइवर्ट, सारा व्रत छूट गया, सारी टाइम टेबल फेल, तो 5वें दिन क्या करेंगे पता है आपको? 5वें दिन जब आप ये आप ब्रेक कर दीजिए, जाइए कहीं घूम लीजिए, टहल लीजिए। मूवी कहाँ देखो कोरोना काल में उधर मोबाइल और वेब शो फलाना ठिकाना, डिस्टर्बिंग के बहुत एलिमेंट हैं, देखो। उसके बाद फिर अगले दिन से फिर कंटिन्यू शुरू कर दो, ये भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। कहीं दोस्तों के यहाँ चले जाए, आधा घंटा हेलो हाय करो, वहाँ बोल बैठो, बोलो बतियाओ, हाँ अभी कभी हंसी मजाक हो जाएगी, वहाँ भी आपका माइंड फ्रेश। कहीं चले जाओ घूमने टहलने मार्केट में, या किसी दोस्तों के यहाँ कहीं किसी बार दूसरी प्लेस पे, फिर आइए 1-8 महीना फिर चमक पढ़ाई के एकदम जम की, फिर अपना निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और किसी भी परीक्षा को क्रैश करने के लिए तैयारी आपको तभी आप भाग दे पाएंगे जब आपकी निरंतरता बनी रहेगी, नहीं तो आपको सफलता आपके मार्ग में वो बाधक है, समझ लीजिए भाई साहब। सर कोई आदत पढ़ाने की कई दिन कंटिन्यू कर लेते हैं, हाँ ये बताओ, एक सामान्य आदमी
खाना खाने के बाद कहेगा पान जरूर खाएंगे, उसको वापिस जाने में कितना देर होती है लेकिन पान दुकान सामने रुक जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत में शुमार हो गया। तो तुम भी आदत में डाल लो, दिन भर हम कितना व्यस्त रहे लेकिन शाम सोने से पहले आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये आदत डाल लो, आधा घंटा पढ़ोगे खबर जल्दी जल्दी, अब पढ़ने के बाद सो जाओगे, हो सकता है अगर सपने में खबर आ गई तो समझो जिंदगी भूलबे नहीं करोगे, क्योंकि सब काम से आपका यहाँ फिट होगा। या फिर डाल लो मुझे सोने से पहले ये प्रैक्टिस फलाना एग्जाम का सॉल्व करना है, आदत में डाल लो। मतलब इस तरह से नशा कर लो पढ़ाई का। अच्छा नशा हो जाती है तो फिर वही कोई पूछे पता नहीं थी कौन सा नशा करता है तो बता दो कि मुझे नशा चढ़ा है मेहनत का। हाँ, मुझे नशा हुआ है मेहनत का, केवल नौकरी का, वही मेहनत करो तो मैंने वही होगा। तो ये सब चीजें हैं कि मुझे नशा हुआ है मेहनत का, अब सफलता मुझे प्राप्त करनी है। तो ये सब चीजें जो है ऐसा अपना करके भाई के लिए मुझे लगता है कि बच्चे जो नए वाले हैं उनको बहुत दिक्कत, तुम लोगों को कुछ नहीं आता होगा, इंटर पास करके आए हो, अभी तुमको बेसिक नहीं पता है, बहुत सही जगह जाए हो, यहाँ बहुत डिग्री नहीं पढ़ाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर पूरी ध्यान देते हैं। मैंने देखा है, मैं देखता रहता हूँ, वो क्या बोलते हैं वीडियो छोटे छोटे में जो भी कंटेंट मटेरियल आते रहते हैं व्हाट्सएप फेसबुक बाई चैनल वगैरह हैं, वो ये बताते हैं कि आप पहले बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए। अरे भैया जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तब तक कहाँ का मूरा खड़ा होगा आपका, अटारी कहाँ से खड़ी होगी। तो बड़ी सिंपल चीजें हैं, पढ़ी जो नए बच्चे हमारे पुराने बच्चे अगले एक साल नौकरी ले ले जब दोबारा शकल देखे नहीं चाहिए कोचिंग में, बता दिखाया नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। 4-5 नाम नहीं लूंगा नहीं तो हाईलाइट हो जाएंगे। हाँ भाई मैं तुम्हें 2 साल देख रहा हूँ 1 साल से, तो अब जल्दी नौकरी टूरी लेकर निकल जाओ। एंजॉय दुनिया को लगे कि आप बहुत पढ़ नहीं रहे हैं, दिन भर खूब एंजॉय करके 4-5 घंटा दिनों में सो लीजिए समय निकाल के, और रात में एकदम जंग जुट जाइए। हाँ रात अपनी है पढ़िए, कौन दे रात में जब सन्नाटा एकदम कौन पीड़ा होता है उसी समय तब तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ बहुत ही मन लगता है पढ़ने। अच्छा उस समय देर दुनिया सो जाती है, तब अपने किस्मत का सवेरा आप लोग कराइए। उस समय 12 बजे 1 बजे यस्तर कर रहे हो, असर कर रहा है। चलो बाकी और कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछना है, वीडियो लंबा हो गया भाई, हाँ कुछ पूछना किसी को। चलो ठीक है, फिर भविष्य में शुभकामनाएं आप लोगों को, बीच बीच में आते रहेंगे। कोई समस्या होती है किसी प्रकार कोई समस्या, नंबर संपर्क करें 9 बजे के बाद। कोई व्यक्ति किसी हमको किसी प्रकार की समस्या कोई खास रात के 9 बजे बाद ही आप हमसे फोन करके संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई बातें आवारा पवारा नहीं, सीधी सी बात है। हाँ जो आप पर्सनल मैटर आए कि उसे कोई बात दिक्कत हुई तो हमसे पूछे, हम भैया हमें जिम्मेदार नहीं है।